देश आया, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे फैमिली से बढ़ के पहले देश है। मकान तो चलो बनता रहेगा, जंग जीतने के बाद चौराहे पे एक तिरंगा यात्रा होगी और वो बहुत ही खतरनाक यात्रा होगी। भारत पाकिस्तान के तनाव और युद्ध जैसे हालात में उन्नाव के इस फौजी ने मानो सबको रुला दिया हर माँ को, जो एक आवाज में भारत माता के लिए दौड़ पड़ा, अपनी मैया को छोड़कर। रुला दिया उस बहन को जिसको डोली में बैठाने आया था, उसकी महकती दुनिया को सजाने आया था, लेकिन दौड़ पड़ा उन बहनों के लिए जिनके लिए भारतीय सेना ने किया ऑपरेशन सिंदूर। सेना की वर्दी में, काले चश्मे में अपनी डबडबाई आंखों को छुपाए ये वीर सैनिक दिलीप यादव वायु है, और हर कोई इस वीर सपूत को सलामी दे रहा है, उसकी बलैया लेता है, दुआएं देता है। दरअसल 26 अप्रैल को बहन की शादी और घर बनवाने के लिए 50 दिन की छुट्टी लेकर आए थे उन्नाव के मोरामा ओकरी हिंदूपुर गांव के रहने वाले सैनिक दिलीप यादव। पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार काराना हरकत करने पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से छुट्टी रद्द कर दी गई। सभी सैनिकों को छुट्टी कैंसिल कर वापस बुला लिया गया, तो फौरन दिलीप ने अपना बैग पैक कर लिया और कह दिया कि अब तो हम सफर करते हैं। हंसते हंसते माँ तिलक करती है, दही खिलाती है, दादी गले लगाती हैं, और जो कुछ भी बेटे ने कहा मानो उसे सुनकर सबका गला भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। फौजी दिलीप खड़ी देखते हुए बोलते हैं, अब हम निकलते हैं। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आखिर में जैसे ही घड़ी पर नजर पड़ी मानो एक खामोशी भी उसी में घुल सी गई। पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत पे आक्रमण करने के बाद अब भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आदेशित कर दिया गया है कि जितने भी देश के जवान छुट्टी पर गए हैं वो तुरंत फौरन चले आए। यहीं यूपी के उन्नाव के रहने वाले एक जवान जो अपनी बहन की शादी के लिए 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आए थे, हालांकि जैसे ही उन्हें संदेश मिला वो तुरंत बहन की शादी छोड़ करके देश के लिए सेवा करने के लिए अब तैयार हो गए। देख लिए मेरे साथ मौजूद है दिलीप कुमार जी, जो उन्नाव जिले के रहने वाले हैं और शादी के लिए, बहन की शादी के लिए स्पेशली छुट्टी लेकर आए थे कि छुट्टी ले लेंगे तो बहन की शादी करके आराम से चले जाएंगे। लेकिन क्या फोन आया, क्या मैसेज आया, बात करते हैं इनसे। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है यूपी पे। ये बताइए क्या संदेश आया आपको? संदेश यही आया था कि अब 2 दिन पहले कि आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, सरकार द्वारा सब पूरी इंडियन आर्मड फोर्सेस को, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स सबको रिकॉल किया जा रहा है। कोई भी जवान जो भी छुट्टी पे हैं टीडी में सबको रिकॉल किया जा रहा है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी वहाँ पे है। नहीं तो क्या, किस लिए छुट्टी के लिए आए, कि कितने दिन की छुट्टी के लिए आए थे और क्या वो मकसद पूरा हुआ जिसके आए थे? हमारी जो छुट्टी थी, हम वहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हैं। वहाँ पे जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने खुशी-खुशी, जिसको हम फल्लू बोल देते हैं, 50 दिन हम छुट्टी आए थे। अभी हमें 8-10 दिन ही छुट्टी हुए थे। किस लिए छुट्टी ली थी? छुट्टी हमारे चाचा जी के लड़के की शादी थी और मेरी सिस्टर की शादी थी, कज़न। हाँ, और जैसे ही आदेश आया तो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे फैमिली से बढ़ के पहले देश है। तो तो अब तैयारी हो गई है बॉर्डर पे जाने तैयारी की? हो गई है, बस थोड़ा टाइम बचा है, बस इसके बाद रवाना होंगे। परिवार की अगर बात करें, घर में देख लीजिए परिवार पूरा सजा हुआ है, रिश्ते नातेदार सब आ चुके हैं। उनकी छोटी बहन की शादी थी, बहन की शादी की छुट्टी लेकर के आए थे और मकान भी बनवा रहे थे। अगर पीछे आपको दिखाएं तो देखिए ये मकान बनवा रहे थे अपना, चारों तरफ दीवारें उठवाई हैं, शौचालय का टैंक भी बन गया है। लेकिन अब इन्होंने काम रोक दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि जैसे ही वहां से अब लौटेंगे और उसके बाद ये मकान बनवाएंगे। एक बार पूछ लेते हैं, अब मकान बनाने का क्या था, मकान बनाने की बात कर रहे थे? मकान बनाने का यही था, जब भी मैं छुट्टी आता हूँ थोड़ा बहुत काम करवाता हूँ घर पे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हम पंजाब में सेटल हैं, वहाँ पे घर बार सब बना हुआ है। तो यहाँ धीरे धीरे करके जब भी मैं 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद छुट्टी आता हूँ तो थोड़ा थोड़ा घर वगैरह, ये तो अधूरा रहेगी, आप कब बनेगा ये? तो वो जरूरी है पहले, देश जरूरी है। अगर वही सेव ना हो तो हम क्या करेंगे। जंग जीतने के बाद जब आएंगे तो मकान जंग जीतने के बाद आएंगे तो मैंने चौराहे पे भी बोला था यही बात, अभी मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ कि मकान तो चलो बनता रहेगा, जंग जीतने के बाद चौराहे पे एक तिरंगा यात्रा होगी और वो बहुत ही खतरनाक यात्रा होगी। बिल्कुल। देखिए ये देशभक्ति ही कहेंगे जो दिलीप कुमार कह रहे थे। देखिए अभी हम कुछ देर अगर और लेट हो जाते तो शायद देखिए वर्दी में है और पूरा जाने की तैयारी में थे, लेकिन
काफ़ी तलाश करने के बाद जब हम इनके गाँव पहुँचे, घर पहुँचे इनके, तो ये बिल्कुल रेडी थे, हालाँकि बात हो गई है। अब इनका कहना है कि ये जंग जीतने के बाद वे एक तिरंगा यात्रा अपने क्षेत्र में ज़रूर निकालेंगे और वो काफ़ी विशाल यात्रा होगी। हालाँकि इनका कहना है कि परिवारवाद में देश सर्वोपरि है और देश के लिए ही उन्होंने ये वर्दी पहनी थी। उन्नाव से सूरज सिंह, यूपी तक।